मांगो तो तुम्हें, हम उनसे कहावत है ना, मांगो उसी से जो दे खुशी से, और ना बोले किसी से, है ना? क्या ना बोले किसी से, है ना? हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु हम लोगों को हर दिन हम लोग को आत्मिक भोजन, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक आशीष, आत्मिक उन्नति, आत्मिक तौर से बढ़ना, आत्मा में बलवान होना, परमेश्वर के सारे आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण रहना, भरापूर्ण रहना, ये सारी बातें परमेश्वर हम लोगों को मांगने के लिए से कहता है। हम वही मांगे जो रोज हम लोग मांगते हैं उल्टे सीधे, वो नहीं। आत्मिक के लिए मांगना, आपकी जिंदगी के लिए। बड़े दिन आ गया है, विभिन्न जगह में हम लोग देखते शुरू हो गया विभिन्न प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम जो शुरू हो गया है। और हर चर्च, हर जगह में प्रभु का काम, बड़े दिन का प्रोग्राम चल रहा है। कोई अपने घरों को सजा रहे, कोई चर्च को सजा रहे, कोई विभिन्न प्रकार के अपने घर द्वारों को सजा रहे, कपड़े लेते के लिए व्यस्त है। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। बड़े दिन क्या है? बड़े दिन हम क्यों मनाते हैं? बड़े दिन हमें क्यों मनाना है? क्या कारण है? क्या बड़े दिन हमारे लिए के दिन है? 25 दिसंबर नहीं, बड़ा दिन हमारे लिए हर दिन है। खुदा जो देता हर दिन के लिए देता है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाएगा, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा बेतलेहम में। जन्म लेने के पीछे भी बहुत सारे आशीष थे। जन्म लेने के आगे भी पीछे भी बहुत सारे परमेश्वर का उद्देश्य प्लान था। हम लोग किसी के घर में जाते तो पहले प्लान करते, इसको घर में जाना, मुझे क्या करना है, क्या लेके जाना है, या क्या बातें हैं, हम आगे से प्लान करते हैं। अगर हमें आपके घर में बच्चे लोग, बाल बच्चे की शादी होती है, उससे भी हम आगे से प्लान करते हैं। यीशु मसीह का जन्म का सैकड़ों वर्ष आगे शेर ने भविष्यवाणी करके ये सूचना दी थी इस्राएली को, समाज के लोगों को, जो सृष्टि करता है। अभी हम लोग सुनते कि यीशु मसीह का आने का समय सब बोलते आ रहा है। उस समय भी शेर ने भी यही भविष्यवाणी कर रहा था, एक उद्धारकर्ता आने वाला है, सृष्टि का मालिक है, सृष्टि को बनाया है। सैकड़ों वर्ष आगे ये भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा हुआ था। यीशु प्रभु का आना, उनके पवित्र प्लान, पवित्र सोच बहुत महान था। सृष्टि के परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया था, सुंदर बनाया, शब्दों से बनाया, मगर उसने एक ही बात कहा था कि सृष्टि है, मगर मैं अपने रूप में जो इंसान को बनाऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण चीज। सृष्टि कुछ काम नहीं करता, इंसान सृष्टि को सुधारता है, संभालता है, सुरक्षित रखता है। इसलिए प्रभु ने इंसान को अपने रूप में बनाकर उसके अभी आशीषित किया था।
प्यार भरे आशीष दिया, जीवन भर की आशीष। और उसके लिए सारे अदान के बगीचा सब कुछ खोल कर रख दिया था। ये जगह में तुम आनंद करो, खुशियां मनाओ, मगर इस जगह के फल को ना खाना। अगर इंसान को परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया, उपदेशक 7:29 में कहता है इंसान को परमेश्वर ने सीधा बनाया। वही इंसान परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके, उत्पत्ति 6 अध्याय में कहता है पाप करके इंसान अपने लाइफ को अंधेरे में ले गया। क्योंकि अंधेरे से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया रोशनी देकर, और इंसान को बनाकर अंधेरे से रोशनी में रखा कि वो रोशनी में खुदा के लाइट पे चले। खुदा का प्यार ही खुदा का लाइट है भविष्य। बनाने के बाद यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, जन्म परमेश्वर का बहुत बड़े प्लान। सृष्टि को बनाने के लिए कोई प्लान नहीं। शब्द कहते कि प्रकाश प्रकाश जब पानी दो भाग शुकु भूमि विभिन्न प्रकार गांचे उत्पन्न हो गया। आकाश के चिड़िया पंछी पानी के जीव जंतु मछली, जैसे जो परमेश्वर ने कहा हो गया। कहा इंसान को अपने रूप में बनाऊंगा। अदन के बगीचे में परमेश्वर चलता फिरता था। उसके बाद में इंसान से परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा बातें करता था। आज भी हमारे आपके साथ ही बातें करता। प्रभु जीशु मानिए मनुष्य के सुंदर अभिषेक করেছিল। যিশু প্রভু কেন জন্ম নিল, কি কারণ ছিল? ধর্ম পরিবর্তন নয়। যখন প্রভু সৃষ্টি করেছে তখন ধর্ম ছিল না, কোনো সনাতনী ছিল না, কোনো মানুষ ছিল না। কি করে ধর্ম হবে, কি করে সনাতন হবে? ঈশ্বরের পরিকল্পনা মানুষ বুঝতে পারে না। যা কিছু সৃষ্টি করেন শব্দতে, কিন্তু প্রভু যিশু যে আসিয়েছেন, জন্ম নিয়েছেন কেন? সैकड़ों वर्ष পূর্বে ভাববাণী ঈশায়া নবী দ্বারা হয়েছিল कि একটা কুমারী গর্ভবতী হবে, সেই শান্তি ঈশ্বর হবে। যে মানুষের শান্তি শতান কেড়ে নিয়েছিল, মানুষের ব্যবহারের কারণ মানুষের শান্তি থেকে মানুষ সরে গিয়ে অন্ধকার মধ্যে চলে গিয়েছিল। प्रभु यीशु के जन्म, प्रभु यीशु के प्लान, उनके उद्देश्य बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। बड़े गंभीर की प्लान थी परमेश्वर का, जो प्रभु ने एक समय दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत दूर चले गए। कुछ समय के बाद उनको मालूम हुआ कि मेरे भाई उस शहर में है, उस गांव में है। मगर उस समय कोई समाधान नहीं था, ब्रिज वगैरह नहीं थे, इतना गाड़ियां नहीं था। बीच में बहुत बड़े गंगा था, और उस गंगा से पार कैसे होंगे? बहुत काफी बड़े लंबा था, बड़ी लंबा चौड़ा। अब ये सोचा कि मैं अपने भाई के पास कैसे जाऊं उस पार। अचानक एक दिन घुरते घुरते गंगा के पास जाके खड़े हो गया। सिर्फ देख रहा उस पार इतना बड़ा गंगा है, उस पार जाएंगे मैं कैसे? असंभव है। मगर मन में चाहता है कि भाई से मिलना है। पहले के समय में जो लोग मछुआरे मच्छी पकड़ते थे, पीछे नहीं इतनी बड़ा नौका रहता था, बड़ी नौका नहीं, छोटा नौका। एक दो जन बैठते थे, सिम्मा जी चलाते थे, जालों को बिकते थे।
टानते थे, दोनों मिलकर खाते थे। अचानक वो नाव मछुआरे मच्छी पकड़ते 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 ठीक सामने में आ गया। तो सामने जब आया तो इसको देख रहा है कि ये व्यक्ति उन लोग को देख रहा है। मछुआरे ने सोचा से तो हो सकता मेरी मच्छी लेने के लिए सोच रहा है, यह तट का मच्छी मिलेगा तो मुझे किन लेगा। तो खड़े खड़े देख रहा है तो उससे पूछा क्या बात, मच्छी लेना है? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले क्या बात है? बोले क्या बताओ, मेरे भाई उस पार में रहता है ना, मैं उनसे मिलना चाहता, बहुत दिन के बाद, कितना साल हो गया हमारा, मगर कोई हम समाधान नहीं बस मिलने के लिए। छोटे नाव 2 ही आदमी बैठते थे। माँ जी ने पूछा क्या आदमी आप लोग हैं? बोले एक ही आदमी है। क्या आप जाना चाहते हैं? हाँ किया। उसको नौका में बैठा लिया, बैठ गया। मछुआरे लोग चलाना शुरू किया, अच्छे अच्छे करके मच्छियों को पकड़ते 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 आस्ते से उस पर चले गए। उस पर जब पहुंच गए, इसने बैठे बैठे देख रहा है माँ जी को, उतरने नहीं मांग रहा है। माँ जी ने बोला क्या बात है, पार हो गया, आप जाइए। उसने कहा कि भाई देखिए, आपको धन्यवाद, आपने मुझे यहां तक लिया है मुझे, मगर मैं सोच रहा हूं आप तो मुझे उतार के चले जाएंगे, फिर मुझे उस पार कौन लेके जाएगा, फिर मुझे वापस कौन लेके जाएगा। तो उस माँ जी ने सोचा, पूछा कितना समय तुम्हारा लगे, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा? बोले सर थोड़ा टाइम लगेगा हमारा, इतने दिन के बाद मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। ठीक है, आप जब भी हो आके यहाँ खड़ा रहना, मेरे भी 2-3 घंटा लगेगा मैच पकड़ने के। तो खुशी होकर गया, जैसे उसका भाई खड़ा हुआ था, पकड़ के उसको रोना शुरू किया। रोते रोते दोनों मिला, गले मिलने के पास घर ले गए। 1-2 घंटे के बाद में लोग बात करते, खूब खुशी से आया तो देख रहे नौका नहीं था। फिर देख कुछ समय के बाद नौका आ गया। इन नौकों को फिर लेकर इसको इस पार चलाया। ये क्या हकीकत है, इस पार के लोग उस पार नहीं जा सकते, उस पार के लोग इस पार नहीं आ सकते। एक मध्य में था नाव छोटी सा, जो नाव ने इस पतवार को इस पार से उस पार ले गया, उस पार से इस पार ले आया। इसी तरह के यीशु मसीह जो था, हमें आपको बनाया था, वो स्वर्ग में था प्रभु यीशु। मगर जब इंसान ने पाप किया, गुनाह में फंस गया, परमेश्वर से दूरी हो गया, निराश हताश उदास समझ से हम फंस गए, परमेश्वर का यही प्लान हुआ कि मैं मध्यम से पृथ्वी पर फिर जाऊंगा। तब उसने उस शहर की माता मेरी को चुना। उस शहर की माता मेरी पर उनको नजर किया कि इस स्त्री को मेरा जरूरत है, क्योंकि उस गांव की स्त्री, सारे गांव में बहुत सारे लोग थे, बहुत से गांव था, कोई खास माता मेरी अच्छे पैसे वाले नहीं थे। मैं गया उनके गांव में जहां उसके जन्म स्थान थे, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद भी दिया। परमेश्वर के प्लान हुआ, क्योंकि माता मेरी परमेश्वर के पवित्रता में रहती थी, उनके डर मानती थी, आज्ञा का पालन करती थी, कभी भी कोई गलत विचार गलत सोच नहीं था। आज भी यीशु प्रभु आप बहनों को प्यार करता है। आज यीशु प्रभु का नजर आपके ऊपर में है। यीशु आपको वही काम कर सकता, बड़े काम कर सकता है जो परमेश्वर के महिमा के लिए हो सकता। फर्क आप अपने विचारों का मगर सोच को हटा दे, उससे कहे कि प्रभु क्या तूने माता मेरी को प्यार किया, तू मुझे प्यार कर प्रभु। तूने माता मेरी के गर्भ में हमें बचाने के लिए एक उद्देश्य बनाया, तूने तेरे उद्देश्य मान पवित्र सुंदरता थी। आज प्रिय बहनों,
बाहर में जितने बैठे सबों को यीशु प्रभु प्यार करता है। सबके ऊपर परमेश्वर का आशीष है। सब बहनों पर परमेश्वर हर बहनों को प्यार करता है। फर्क के बहन अपनी जिंदगी को आप बदल देंगे, यीशु का आशीष आपकी जिंदगी से कोई भी छीन नहीं सकता। यीशु प्रभु हर बहनों को प्यार करता है, हर बहनों को जिंदगी को जानता है, उसके उद्देश्य को जानता है। যদি সেই প্ল্যানের মধ্যে যদি আমরা থাকি, ঈশ্বর প্ল্যান, পবিত্র প্ল্যান যে স্বর্গ ছেড়ে এসে পৃথিবীতে বাঁচাতে এসেছিল, সেই প্রভু যিশু প্ল্যান আপনাদের উপর আছে। যদি আর বলুন, প্রভু আমার জীবন মধ্যে তুমি কিছু কার্য করো প্রভু। মাতা মেরি উপর তোমার দৃষ্টি ছিল, সেই গ্রামে অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু আমি তো এখানে একা প্রভু। তুমি আমার জন্য কি প্ল্যান রেখেছো? তুমি আমার ঘরে জন্ম নাও বাবা, আমার হৃদয়ে এসো। आज के प्रभु यीशु हमारे दिखे आशीर्वाद करबे। प्रभु यीशु आने का समय उनके महान प्लान थे। जन्म लेकर क्यों बैतलहम में, ग्वाल घर में जन्म लिया। उस समय सारे संसार में अंधेरा, घोर पाप से लोग भरे हुए थे, मुसीबतें भरे हुए थे, परेशानी भरे हुए थे, विभिन्न प्रकार के बीमारियों लेके भरे हुए थे। प्रभु को दुख लगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वो दुख उन व्यक्ति को लगता है जिन व्यक्ति का कुछ खो जाता है। हमारा बेलूर में सुन रहे थे टेस्टमनी हम, एक बहन थी, बता रही थी कि उसका 2 लाख का सोना नहीं मिल रहा था, अगर उसने प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा कि हमारा प्रभु जिंदा है, जरूर मिलेगा, हमारे घर ही मिलेगा। मगर प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, जब उस टेस्ट में दे रही थी, गवाह दे में सुन रहे थे, समझ लीजिए अगर आपका 2 लाख का सोना हरा जाए, हमें दुख नहीं होगा, आपको दुख होगा, क्योंकि आपका सोना है 2 लाख रुपया का। आप परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, पुलिस को जाएंगे, इधर उधर परेशानी हो जाएंगे आप। उसको मिल गया उसी घर से। इसी तरीका से यीशु प्रभु 2 लाख के सोना से भी, 2 खरब हीरा से भी बेसी मूल्यवान मैं और आप है। हालेलुया! ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमें आपको बनाया है। मूल्यवान हीरे से भी मूल्यवान चीज बनाया परमेश्वर ने। मैं आप पाप की सागर में खो गए थे, पाप के सागर में डूब रहे थे, परमेश्वर के राह छोड़ के अपने राह में चल रहे थे, अपने मर्जी से चल रहे थे, अपने उद्देश्य लेके चलते थे, मुसीबत में चलते, बीमारियों लेके चलते थे, अशांति लेके चलते थे। कोई भी नहीं देखा, कोई नहीं चाहा बचाने के लिए, क्योंकि श्री प्रभु पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर है। वर्ल्ड के लोगों को देखा कि ये सब दुखित लोग हैं, ये अकेला बैठे हुआ अनाथ है, मैं इसे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा भूल किया है, मगर मैं भूल नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर माता मेरी को चुना, उसके मध्य में से जन्म लिया ग्वाल घर में, और 7 बातें, 7 उपहार लेकर आया, 7 प्रकार को उपहार लेकर आया, गिफ्ट लेकर आया। जब किसी की शादी या ब्याह में जाते हम लोग कुछ लेके जाते, मगर ऋषि प्रभु हमें आपको प्यार करता है। उसे 7 उपहार लेके आए थे। पहले थी वो अपने लोगों का, उनके पापों से, गुनाह से उद्धार करेगा। दूसरी,
भय मत करो। तीसरी, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने जा रहा हूं। चौथी, अनुग्रह, गॉड ग्रेस, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है माता मेरी को, आज आपको परमेश्वर का अनुग्रह है। 25 नंबर, शांति का राजकुमार। नंबर 6, प्रेम, वो सदाकाल का प्यार किया प्रभु यीशु मसीह। सृष्टि के समय, सृष्टि के बाद ही हम लोग से प्यार किया। और नंबर 7, अनंत काल के जीवन। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये 7 बातें परमेश्वर ने हमारे आपके लिए लेके आया था। जो यीशु प्रभु का जो जन्म था, ये हमारे सामने जो हमें आपको दिया था, शैतान ने छीन लिया था। और ये 7 बातें लेकर हमारे लिए आया, 7 उपहार लेकर आया। बड़े दिन, बड़ा दिन सूट पहनना नहीं है, बड़े दिन जिंदगी को बदलना है। हम इसे बड़े दिन मनाते क्योंकि मैं पापी थे, पर मेरे पापों, मेरे गुनाह से क्षमा करके मुझे एक नई जिंदगी दिया। इसे मैं बड़े दिन मनाता हूं, इससे खुशी मनाता हूं। जिंदगी दिया मुझे, ये जिंदगी इंसान नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें दिया। और ये 7 উপহার যেটা নিয়ে এসেছিল প্রভু যিশু, সেটা আমাদের সবার জন্য ছিল। আপন লোকদের তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তি করবে। ভয় করো না, ঈশ্বর অনুগ্রহ তোমার উপর আছে। আনন্দ করো, শান্তি ঈশ্বর রাজ্য, যিশু ভালোবাসা, अनंतकालेर जीवन। 7 उपहार प्रभु यीशु हमारा अपना जन्म दिए। ये 7 प्रकार के जो उपहार है प्रभु ने हमें आपको दिया है। आज वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। कोई राजा महाराजा धर्म गुरु के पास भी नहीं है, बाजारों में भी नहीं मिलते, नारियल फोड़ने से भी नहीं मिलता। अपने हृदय को अगर फोड़ लेंगे, यीशु आपके हृदय में आ सकता है। आमीन। यीशु आपके हृदय में आएगा। आज यीशु प्रभु आपको जन्म लेने आ रहा है। आज यीशु प्रभु आपको आनंद खुशी देने आ रहा है। और यही बात है प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने हम भजन संगीत 126 अध्याय 3 पद, शम्स की संगीता 126 अध्याय 3 पद हमारे आपके लिए। कितना बड़े बड़े परमेश्वर ने काम किया। सोचिए, 365 दिन परमेश्वर ने आपके घर में कितने बड़े काम किया। सोचिए, खुदा ने 365 दिन में कितना काम किया आपके घर में। आप गिन सकते? नहीं गिन सकते। खुदा हर दिन काम करता है। 365 दिन परमेश्वर हमारे लिए, खुदा ने हमारे संग काम करता है। 365 दिन खुदा हमारे आपके घर को मोहब्बत करता है। हालेलुया। 365 दिन प्रभु यीशु हमें आपको प्यार करता है। 365 दिन हमारे जिंदगी में नई नई आशीषों को जोड़ता है। 365 दिन हमारे बीमारी में नहीं छोड़ता है, हमें प्यार करके हमें हाथों को पकड़ चलाता है। जो आज हम 365 दिन के रास्ता हम पार कर रहे हैं। ताली बजाकर परमेश्वर को तो धन्यवाद दिए। नहीं करता, ग्वाल घर बेतलेहम को नहीं चुनता, तो मैं आप अंधेरे में थे। इसलिए हम बड़े दिन मनाते, आनंद मनाते हैं, क्योंकि आनंद प्रभु ने दिया हमें। इस समाज के लोगों ने नहीं दिया, रीति विधि ने नहीं दिया, हमारे पैसे कौड़ी ने हमें नहीं दिया, प्रभु ने आनंद दे दिया। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किया। इससे मैं क्या हूं? आनंदित हूं। इससे मैं आनंदित हूं। मुझे पढ़ रहे थे, परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया। सच्ची प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। यीशु प्रभु काम आप सबके जीवन में किया है, सबके जीवन में किया है। सब बच्चे लोग को जीवन में करना चाहता है। अगर आप बदल जाओ तो परमेश्वर का आशीष आप लोग की जिंदगी से बाहर से कोई भी छीन नहीं सकता। प्रिय बहनों, आपकी जिंदगी परमेश्वर किया है, कर रहेगा और करना भी चाहता है। अगर आप बदल जाए तो आपका घर बदल जाएगा, आपका जिंदगी बदल जाए, आपका परिवार बदल जाएगा। आपके परिवार से कोई आनंद खुशी कोई छीन नहीं सकता है। जो प्रभु देता है उसको कोई भी नहीं छीन सकता। प्रिय भाई बहनों, और यही बात ही था जो जो काम प्रभु किया। जो हम लोग दुख में थे, मुसीबतों में थे,
परेशानियों में थे, विभिन्न प्रकार की समस्या में थे, निराश थे, उदास थे, झूठे बातें कहते थे, गलत काम करते थे। सपना के पत्रिका लेंगे, 3 अध्याय, 1 पद और 11 से पढ़ेंगे। हाय बलवा करने वाली, हाय बलवा करने वाले और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, अशुद्ध और अंधेर से भरे हुए नगरी। ये नगर अशुद्धता से भर गया था, पाप से भर गया था। आज भी इजराइल में जब मैं गए थे, देखे, मैं संजय प्रभु को उपस्थित की जगह बगैर दुख के बाद प्रभु यीशु मसीह ने दुख किया इजराइल से, तो अभी भी पाप है। हाय पाप से भरे हुए नगरी, दुष्टता से भरे हुए नगरी। उस समय लोग तड़प रहे थे, मुसीबत में तड़प रहे थे, घरों परिवार में मार काट, झगड़े, लड़ाइयां, आज शब्द होते थे। आज भी घर घर में अशब्द है, घर घर के अंदर झगड़े लड़ाई चलते रहते, घर के अंदर शब्द तो प्यार नहीं है। यही था सपने कह रहा, ये अशुद्धता, पाप से भरी ये नगरी। उसका बाद 11 से, उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। फिर गए थे इंसान, उस समय इंसान खुदा से फिर गया था, रास्ते से, उसके राह से हट गया था। इंसान परमेश्वर के राह से हट गया था, अपने राह में चलना शुरू किया था। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के जन्म बहुत महत्वपूर्ण है, उसके पीछे बहुत परमेश्वर का बहुत प्यार है। क्रिश्चियन के लिए नहीं आए, सिर्फ सबके लिए, वर्ल्ड के लिए आए प्रभु यीशु। वर्ल्ड के लोगों परेशान में हैं, यीशु दुखित है, इसलिए अब आने वाला है हमें आपको बचाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने जन्म लिया पूरे वर्ल्ड के लोगों को बचाने के लिए। यीशु मसीह का धर्म नहीं है, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। प्रेमी हमारी जिंदगी की सफलता है, प्रेमी हमारे परमेश्वर के पास लेके जाता है। प्रेम हमारी जिंदगी को खूबसूरती है। परमेश्वर पीछे ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने एक लौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यही सपना बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित तक ले, छोटे भविष्यवक्ता है, बड़े भविष्यवक्ता, मिडिल के भविष्यवक्ता है, विभिन्न प्रकार की उत्पत्ति से प्रकाशित के लिए भविष्यवाणी की बातों में ही सारे बाइबल लिखी हुई है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के लिए। और उसके बाद, उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा, मैं तेरे बीच से बुरे हुए घमंडियों को दूर करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी। फिर अभिमान ना हो जाएगी। हम लोग थोड़ी सी बात में अभिमान हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में घमंडी हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में अपने राह को बदल देते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। नहीं बच्चे लोग, प्रिय भाई बहनों, आप जो कर रहे हैं आपके सोच से गलत है। गलत सोच आपको डुबा देता है। आपको कभी भी गलत सोच मत सोचो, कभी भी अपने आप को अहंकारी ना बनो, कभी मत सोचो कि मुझे सब मालूम है। मैं तो कहता हूं, लॉर्ड आई एम नथिंग, आई एम जस्ट लाइक डस्टबिन। मैं तक धूल के समान हूं, खुदा मैं धूल के समान हूं। जब मूसा को फिरौन के पास भेजा प्रभु, तो क्या बोला मूसा? खुदा मैं तो बोबा हूं, मैं क्या बोलूंगा? प्रिय भाई बहनों, खुदा ने हमें बोबा नहीं बनाया, आशीष दिया है। मूसा को झाड़ियों में दर्शन दिया, मूसा अपने जूते को उतार दे, वहां पड़ी, ये पवित्र जगह है। आज यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। हम अपने आप को, प्रिय भाई बहनों, नम्रता बने। मैं रोज करता हूं प्रार्थना, लॉर्ड आई एम नथिंग, माय गॉड, डैडी आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। जब आप कुछ नहीं बनेंगे तब परमेश्वर आपको कुछ बना देगा। आमीन, हालेलुया। जहां शून्यता हुआ, इसी प्रभु ने सृष्टि बना दिया।
ये सारे भूमंडल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार शून्य था, कुछ नहीं था, यीशु सृष्टि बनाया। और जब आप कहेंगे लॉर्ड आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, वहां परमेश्वर आपको बदल देगा, आपको कुछ बनाएगा, और ऐसा बनाएगा कि आशीष के साथ में आपको ऊंचा बना सकता है। क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इज़राइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। इस्राएल के लोगों जब खुदा बचाए तो बोला ये झूठे नहीं बोलेगा, ये छल नहीं करेगा, ये गलत काम नहीं करेगा। आज हम मसीह लोगों को प्रभु ने उतार दिया, मगर वही काम करते, वही झूठ बोल देते, वही छल कर देते, लोगों को धोखा दे देते। आप लोग को धोखा नहीं देते, आप खुद धोखा खा लेते हैं। अगर मैं समझो इनको धोखा दे रहा हूं तो गलत है, धोखा तो मैं खा रहा हूं। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी को धोखा देने की कोशिश मत करना। अगर आप किसी को धोखा दे रहे तो आप धोखा खा जाएंगे। यह इस्राएली को यही बात कर, इसलिए इस्राएली निराश, उदास, हताश थे, अकेलेपन में थे। इसके बाद वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। तब वो चलेगा, आनंद मनाएगा, खुशियां मनाएगा, उसको डर दिखाने वाला कोई भी होगा। जब यीशु आपके हृदय में जन्म ले लेगा तो आपका अंदर डर नहीं रहेगा। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। बहुत समय प्रिय भाई बहनों, जब मैं यीशु को नहीं जानते थे, डर भर में चलते थे, इधर मार ली, इधर मार ली, इधर मार ली, कमर में मार ली, पूरे हाथों में पत्थर पहने रहते थे, फिर भी डर आ जाता था, है ना। क्योंकि जब यीशु को जाना, कोई धागा सूता नहीं है, यीशु हमारे हृदय में है, तो हमारे और परमेश्वर तो हमें डर नहीं है। खुदा जब हमारे साथ है तो हमें डर नहीं होना है। आज वो यीशु प्रभु इस्राएल को यही बातें कह रहा था, इस्राएल के मन में यही बातें डाल रहा था। आप लोगों को मालूम नहीं है, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं आप लोग को छोटी से बताता हूं आपकी बात। साधारण मसीह लोग से नहीं डरता है, वो जनता कभी भी इसको गिरा देंगे, कभी भी इसको पकड़ लेंगे, मगर एक अभिषेक से बहुत डरता है, बहुत डरता है। मैं आपको कैसे बताऊं, कहीं भी मैं जाता हूं, कलकत्ता छोड़कर या कहीं भी शादी ब्याह में या कहीं होटल में जब मैं ठहरता हूं, वहां भी शैतान के आक्रमण होता रहता, मगर वो हमें छू नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे यहां लाया है। मैं कहता हूं प्रभु इस रूम तूने मुझे दिया है, इस रूम के चारों तेरे खून का छींटा लगाना प्रभु। अगर इस रूम के अंदर कुछ भी हो तो मैं तेरे पवित्र नाम में हुक्म करता इस जगह से निकल कर वहां चले जाना। तू उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी। क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और दरिद्र और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इज़राइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। कोई इनको डराने वाला ना होगा। जब यही बातें था इजाली में, कुटिलता विभिन्न प्रकार के था, प्रभु दुखित हुआ था।
इसलिए यीशु मसीह का जो जन्मदिन बड़े दिन हम मना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जरूरी है जानना। यीशु प्रभु का जन्म धर्म परिवर्तन नहीं, यीशु का जन्म क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है। यीशु गरीब से लेकर धनी से लेकर राजा महाराजा सबको प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और सबको प्यार करता है क्योंकि सबका सृष्टि करता है और सबको बचाने के लिए उसने जन्म लिया ग्वाल घर में। और ये जो वातावरण हमारा जिंदगी के था, जो गंदगी की बात, इससे हमें मुक्ति देकर फिर क्या कर रहा, 14 पद में 14, हे सियोन ऊंचे स्वर्ग से गा, हे सियोन ऊंचे स्वर्ग से गा, हे इज़राइल हे इज़राइल जय जयकार कर, जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। फिर कोई विपत्ति ना भोगेगी। यरूशलेम तो आनंद मना, खुशियां मना, सदा दिन आनंद करते रहो। फिलिपी 4:4 में कहता सदा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द ऑलवेज, ऑल टाइम, सब समय खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। यीशु मसीह हमारा आपके घर में जन्म लेने आने वाला है। आज हमारे आपके घर को प्यार करता है। यीशु मसीह दोबारा जन्म नहीं लेगा, दोबारा क्रूस पर नहीं जाएगा। वो सृष्टि करता है, वो जीवित है, वो जीवित प्यार करता है। और यीशु प्रभु बड़ा दिन मनाना है तो अपने गुनाह से बदल जाओ, अपने पापों को छोड़ दो, गलत कामों को छोड़ दो, तब तुम्हारे लिए बड़ा दिन मनाया जाएगा। तब यह खुशी आनंद तुम्हारे लिए सदा के लिए रहेगा। তুমি আপনার যে সকল ক্রিয়াতে আমার কাছে অপরাধিনী হইয়াছ, তৎপযুক্ত সেই দিন লজ্জিত হইবে না, কেননা সেই সময় আমি তোমার দর্পযুক্ত উল্লাসকারী লোকদিগকে তোমার মধ্য হইতে হরণ করিব। তাহাতে তুমি আমার পবিত্র পর্বতে আর অহংকার করিবে না। আর আমি তোমার মধ্যে দিন দুঃখী এক জাতিকে অবস্থিত রাখিব, তাহারা সদাপ্রভুর নামে শরণ লইবে। ইসরায়েলের অবশিষ্ট লোক অন্যায় করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, এবং তাহাদের মুখে প্রতারক জিহ্বা থাকিবে না। বশত তাহারা চরিবে ও শয়ন করিবে ও তাহাদিওকে ভয় দেখাইবার কেহ থাকিবে না। হে সিওন কন্যা আনন্দ গান করো, হে ইসরায়েল জয়ধ্বনি করো, হে জেরুসালেমের কন্যা আনন্দ করো, সর্বান্তকরণে উল্লাস করো। সদাপ্রভু তোমার দন্ত সকল দূর করিয়াছে, তোমার শত্রুকে সরাইয়া দিয়াছে। ইসরায়েলের রাজা সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্তী, তুমি আর অমঙ্গলের ভয় করিবে না। আমিন। हे जेरूशलेम आनंद कर, खुशियां मना, जय जयकार कर। ये खुशियां प्रभु यीशु ने लेकर आया, आनंद प्रभु यीशु में से लेकर आए, शांति प्यार यीशु में से लेकर आए, मुक्ति उद्धार यीशु में से लेकर आए। धर्म बोल के नहीं, सबके लिए। और यही बात है जो 7 बात में एक बात को जो मैं सुन रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं आज के लिए, आपके लिए। क्या आपके मन में आनंद नहीं है? क्या आपके हर दिन में खुशियां नहीं, शांति नहीं है? सोचिए, इस्राएल अपने मन से चला लगा, अपने मर्जी से चल रहा था, उसके सारे खुशी हट गए थे। अपने गलत कामों में चल रहा था, गलत राह में चल रहा था, परमेश्वर के शांति से हट गया था। परमेश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है, उसने हमें आपको नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं इसे आनंद दूंगा, खुशियां दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा बेटी है। मैंने आनंद से इसे बनाया था,
इसने गुनाह किया, मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं क्षमा करूंगा, मैं क्षमा करूंगा। इसलिए प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर ग्वाल घर में हमें आपको आनंद खुशियां दोबारा देने के लिए आया था। इसलिए हम बड़े दिन मनाते हैं कि मैं पाप में थे, मेरे पाप के बंधन को तोड़ा गया, मैं अब आजाद हूं, आजाद हूं, आजाद हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु प्रभु हमारे पाप के बंधनों को तोड़ दिया, खोल दिया, हमें आजादी कर दिया है। इसलिए मैं आजाद हूं, खुशियां मनाऊंगा, खुशियां मनाऊंगा। लूका के पढ़ती का 2 अध्याय 8 से। और उस देश में कितने गरेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। गरेड़िए रात में चरा रहे थे अपने भेड़ बकरियों को, स्वर्गदूत ने आके खड़ा हो गया, डर गए। मत डरो, मैं देखो तुम्हें आज बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म ले रहा है। इस सारे जगत के लोगों को लिए आनंद होगा। आज आनंद खुशियां कहीं नहीं प्रिय भाई बहनों, यीशु में है आनंद। यीशु प्रभु हमें आपको आनंद दिया है, वो आनंद देने आया प्रभु यीशु मसीह। आज लोग ठंडे के समय में है, दिसंबर महीना खत्म हो रहा है, जनवरी आ जाएगा, अभी से लोग पिकनिक मना रहे हैं, विभिन्न जगह में घूमने जा रहे हैं, सोचते आनंद मिलेगा। अभी बड़ा दिन के समय में कहते हैं बड़ा दिन आ गया, अब तो थोड़ा सा पीना पड़ेगा। रोज तो चुल्लू पीते हैं, अब चुल्लू नहीं चलेगा, इंग्लिश का बोतल चाहिए। रोज घर में बीड़ी पीते फू फू करके, अब इतना बड़ा सिगरेट पीने पड़ेगा, है ना। ये गलत भावना विचार है प्रिय भाई बहन। यीशु मसीह से घिन्न करता है। ये सब जिनिस बड़े दिन के लिए नहीं है। बड़े दिन इसलिए मनाते हैं कि मैं पाप में डूबे हुआ था, पाप में डूबे हुआ था, यीशु ने मुझे उठाकर बचा लिया। जब पाप के अंदर में डूब रहे थे, उस समय डर था, मुसीबतें थी, परेशानियां था, अकेलेपन था, निराश थी, यीशु ने उठा लिया, पाप के सागर से उठाकर आनंद किया। इसी कहते हैं, हे यरूशलेम आनंद कर। अशे गरेड़िए को बोला, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं जो सारे जगत के लिए होगा। आज प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको आनंद देगा। आज यहां से आप परमेश्वर का आनंद लेके जाएंगे, आज खुशियां लेके जाएंगे। यीशु प्रभु आपको वो आनंद देगा जो कोई छीन नहीं सकता है, वो आनंद देगा जो सदा काल के आनंद है। गरेड़ियों को बोला, बट डर, मैं तुझे बड़े आनंद का सुसमाचार सुना। बांग्ला पढ़ो ताड़ाताड़ी। আর প্রভুর এক দূত তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রভুর প্রতাপ তাহাদের চারিদিকে দেদীপ্যমান হইল, তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইল। তখন দূত তাহাদিওকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেননা দেখো আমি তোমাদিওকে মহান আনন্দের সুসমাচার জানাইতেছি। সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে, কারণ অর্ধ দাউদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন, তিনি খ্রিস্ট প্রভু। আমিন आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। দেখো তোমাকে আমি আনন্দ ভালোবাসা কথা বলতে চাইছি। একটা মানুষের ছোট কথা, আনন্দ কথা অন্য লোকের জীবন বাঁচিয়ে দেয়। একটা আনন্দ ভালোবাসা কথা মানুষের ভবিষ্য परिवार बदले जाए। एक छोटी सी आनंद की बातें जो निराश दुख में बैठे लोग हैं, अगर आप प्यार से आनंद की बात कह देंगे तो उसका जिंदगी बदल जाता है।
उसका घर बदल जाता है, उसके मन बदल जाता है। वो घर खुशी का घर हो जाता है, वो शांति का घर हो जाता है, वो घर आनंद का हो जाता है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। यीशु प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। यीशु प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। सृष्टिकर्ता की आराधना करना मुझे आनंद है। सृष्टिकर्ता की आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रेमी प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। प्रेमी प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। पवित्र प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। पवित्र प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। मुझे आनंद है, मुझे आनंद है, मुझे आनंद है। ताली बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।